खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एंटी करप्शन अथॉरिटी के क़याम का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आलिया बिन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट की तश्कील नौ के लिए नए एक्ट के नफाज का फैसला। मुजव्वज़ा एक्ट वाइट कॉलर क्राइम्स के सद्देबाब के लिए मौसर और जामे कानून होगा। वज़ीर आला आलिया बिन गंडापुर की मुजव्वज़ा एंटी करप्शन फोर्स एक्ट को हतमी शक्ल देने की हिदायत। अथॉरिटी के क़याम का मकसद बदउनवानी का तदारुक करना है। जब तक फिजा साफ और साजगार नहीं हो जाती सुख का सांस नहीं लेंगे, ये हमारी नस्लों की बका का मसला है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का बयान। पंजाब में अरबों रुपए मालियत के 30 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन नस्ब कर दिए गए। 31 मार्च तक 30 मजीद मॉनिटर्स लगाए जाएंगे। पंजाब के हर कोने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 100 AIQ मीटर्स हदफ की तकमील पर काम जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के अरकान की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। 1 साल में की गई इस्लाहात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब। 1 साल के दौरान दी गई मुलाजमतों की तफसीलात भी मांग ली गई। रिपोर्ट में तमाम वजारतों से कारकर्दगी और अहदाफ की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म हुकूमती इस्लाहात और पॉलिसीज़ के असरात का जायजा लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। सियासी उमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात से मुतालिक PTI के रवैये पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने स्पीकर अयाज सादिक की काविशों को सराहा। कहा, अयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सत्ताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मौशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। पीपल्स पार्टी पिक एक्ट तरमीम में बराबर की शरीक है। पीपल्स पार्टी ने एक्ट के हक में वोट दिया। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद बिल बाकायदा कानून बन चुका है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने पीपल्स पार्टी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पीपल्स पार्टी अब एक्ट की मुखालिफत करने के दोगलेपन का मुजाहिरा न करे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दोनों पार्टियां मुल्क में काले कवानीन के निफाज की बराबर जिम्मेदार हैं। पाक ईरान दोस्ती की नई शुरुआत होने जा रही है। जल्द कारोबारी शख्सियात के साथ ईरान जाएंगे। ईरान के साथ सरहदी तिजारत को फरोग देना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की तवानाई बहरान का हल पाक ईरान गैस पाइपलाइन है। कोशिश करेंगे बॉर्डर ट्रेड के हवाले से चीजों को आगे बढ़ाएं। अमेरिका की जानिब से तिजारती जंग का आगाज। नए टैरिफ आयद करने पर चीन भी मैदान में आ गया। चीन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराने का ऐलान। चीनी वजारत तिजारत का कहना है अपने हुकूक का दिफा करने के लिए जवाबी इकदाम करेंगे। टैरिफ तामीरी नहीं, टैरिफ का निफाज आलमी तिजारती तंजीम के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। अमेरिका की जानिब से 25% टैरिफ आयद करने पर कनाडा का भरपूर रद्द-ए-अमल। कनाडा का भी अमेरिकी दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कहते हैं, कनाडा और मैक्सिको अमेरिकी टैरिफ्स का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो की आवाम से मकामी अशिया खरीदने और छुट्टियां भी अपने ही मुल्क में गुजारने की अपील। चैंपियंस ट्रॉफी से काबिल से अफ्रीकी सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। सीरीज के लिए ICC एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरीज के मेंबरान डेविड बोन को मैच रेफरी और ICC एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स के रुकन रिचर्ड एलोग्रिथ को माइकल गफ एम्पायर के फराइज अंजाम देंगे। पाकिस्तान के एम्पायर्स राशिद व्यास और आसिफ याकूत और फैसल अफरीदी भी सीरीज में जिम्मेदारियां निभाएंगे। और मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फ की चादर ओढ़ ली। शदीद बर्फबारी से मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। मरी में 4 मीटर बर्फबारी रिकॉर्ड। गलियात में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। आज़ाद कश्मीर के इलाकों बाग और मुजफ्फराबाद में भी बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। गुज़िश्ता 24 घंटे में सबसे ज्यादा सर्दी लेह में -10 डिग्री रिकॉर्ड की गई।